वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। आज का ट्रांजिट जो है हम वीनस के ऊपर बात करेंगे। वीनस का टॉपिक थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लैनेटरी कंडीशंस की इस वक्त मूवमेंट है। तो आज का टॉपिक हमारा वीनस के ऊपर है। वीनस 28 जनवरी को पाइसिस में आया था। पाइसिस में वीनस जो है एग्जॉल्टेड माना जाता है, यानी कि यहाँ बहुत खूबसूरत वीनस को माना जाता है और यहाँ बड़े लंबे अरसे तक ही रहेगा। 31 मई तक रहेगा। 2 मार्च यानी कि 2 मार्च 2025 को ये रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि वक्री हो गया, यानी कि रजत वजीर पिछले घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन ये घर तो चेंज नहीं करेगा, रहेगा पाइसिस में ही। और उसके बाद 13 अप्रैल को ये डायरेक्ट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और फिर 19 मार्च को ये गुरूब होगा। लेकिन जल्दी 25 मार्च को ये तुलू हो जाएगा, यानी कि इसके कम्बस्ट का टाइम जो है वो बहुत कम होगा। लेकिन फिर भी इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ख़ासतौर पर 19 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। वीनस जो कि 2 घरों का मालिक है, टॉरस और लिब्रा। टॉरस फलक का दूसरा घर है जो फैमिली, लिक्विड कैश यानी कि आपकी कितना फाइनेंस है। वीनस को फाइनेंस से भी रिलेट देखा जाता है, वीनस को फीमेल से रिलेटेड भी देखा जाता है, वीनस को कंफर्ट से भी देखा जाता है, फाइनेंस का कारक भी माना जाता है यहाँ पर। और 7वें का मालिक यानी आपके पार्टनर का मालिक, बिजनेस का मालिक भी वीनस होता है और दूसरे घर का मालिक जो है वो भी वीनस होता है। 2 घरों का मालिक है। और पाइसिस में जो वाटर एलिमेंट है, ज़ोडिक का आखिरी ज़ोडिक है, वहाँ पे से एग्जॉल्ट होता है और विर्गो में इसको डेबिलेशंस होता है। अब वीनस जहाँ बैठा होता है, वीनस, मरकरी और राहु बैठे हुए थे। राहु 4 डिग्री के ऊपर है, मरकरी 7 डिग्री के ऊपर है और वीनस जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो 16 डिग्री के ऊपर रेट्रोग्रेड, यानी कि अब वीनस का जो पहले रुख आगे की तरफ था अब वो मरकरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मरकरी जिसका ताल्लुक बिजनेस से होता है, कम्युनिकेशन से होता है, ट्रेडिंग से होता है, एजुकेशन से होता है, ये वीनस अब इस तरफ और राहु की तरफ भी बढ़ रहा है। और सैटर्न जो कि तेजी से पाइसिस की तरफ आ रहा है, राहु जो तेजी की तरफ सैटर्न की तरफ जा रहा है, इनका भी कंजक्शन है जो कि बहुत पूरा इम्पैक्ट इसका माना जाता है। तो जब यहाँ पे पाइसिस में जब आएगा तो वीनस के साथ भी सैटर्न होगा और वीनस के घर के ऊपर भी नजर होगी। तो जुपिटर और वीनस का राशि परिवर्तन है, यानी 12वें घर का मालिक जो है जुपिटर है और दूसरे घर का मालिक जो है वो वीनस है। और इसी तरह 7वें घर का मालिक भी वीनस है और 9वें घर का मालिक भी जुपिटर। इन दोनों का राशि परिवर्तन, यानी कि अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें तो केंद्र और त्रिकोण का राजयोग भी यहाँ पे बन रहा है। और 12वें घर में जब एक्सॉल्टेड होता है, 12वां घर जो है एक्सपेंस का है, खर्चों का है। 12वां घर जो है आपके फॉरेन जाने का भी है, 12वां घर खर्चों का, नींद का भी है, 12वां घर जो है आपका किसी भी चीज को छोड़ देने का भी है। यहाँ वीनस राहु के साथ भी था और यहाँ वीनस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अब वीनस आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, किस कंडीशन में बैठा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बेहतर से बेहतर कैलकुलेशंस दे सकूं कि आपको प्लेनेट का सही पता चल सके कि प्लेनेट किस तरह असर करते हैं। अब आपका अगर कोई भी प्लेनेट पाइसिस में, कैंसर में या स्कॉर्पियो में बैठा होगा तो उसका डेफिनेट आपकी ज़ात के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। सैटर्न अगर वीनस के साथ, वीनस और सैटर्न आपके बाय बर्थ बैठे हैं तो यानी आपका जो भी वर्क होगा, जो भी काम होगा, जो भी अमल होगा वो पैसों के लिए होगा। जुपिटर के साथ होगा तो नफ्स है, नफ्स को कंफर्ट मिलेगा, फीमेल से रिलेशनशिप बनेंगे, पैसा मिलेगा, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। केतु है तो कोई ना कोई चीज़ आपसे छूट जाएगी। व्हीकल का ताल्लुक भी वीनस से ही लिया जाता है।
कि वीनस सैटर्न का किसी का कॉम्बिनेशन है या वीनस मून का कॉम्बिनेशन, तो वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से, ये फूड के बिजनेस से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो वीनस बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीनस एक लंबे अरसे तक यहाँ पे बैठा रहेगा। अब आपके चार्ट में वीनस की कंडीशंस और जुपिटर की कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस घर में बैठा है उसका मालिक भी अगर अच्छा बैठा हो तो और ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ट्रांजिट में जहाँ इतने बड़े 5 कल के वीडियो में जो एसएन के ऊपर बताया 5 प्लैनेट का कॉम्बिनेशंस बन रहा है जो कि पाइसिस में ही बनेगा। कालपुरुष कुंडली से 12वां घर है। 12वां घर एक्सपेंस का घर है, हॉस्पिटल का घर है, इन्वेस्टमेंट का घर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर है, बैरून मुल्क का घर है, किसी चीज को छोड़ देना और नई चीज को शुरुआत कर देना उसका भी है। तो वीनस जैसा प्लैनेट जो कि मैरिज, मेल के चार्ट में मैरिज के लिए देखा जाता है कि फीमेल कैसी रहेंगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीनस का ट्रांजिट पे रहना कहीं ना कहीं चीजें कुछ बेहतर जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ सब प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बन जाना, वीनस अब रेट्रोग्रेड हुआ है। रेट्रोग्रेड अमूमन पिछले घर का असर जरूर देते हैं, और अब पिछले घर में बैठा हुआ प्लैनेट बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। वीनस और मून और केतु या राहु कहीं हों तो आप देखें, राहु अगर मून, राहु वीनस मार्स इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं चार्ट में, तो आपका किसी से रिलेशनशिप बन रहा है या किसी से कोई लिंक बन रहा है, ताल्लुक बन रहा है, किसी से रिलेशनशिप हो गया, बिजनेस हो गया, या कहीं से दोस्ती बहुत हो गई या कोई सी भी चीज होगा, तो ये आपको कॉम्बिनेशंस मिलेगा। अगर उनका वीनस पाइसिस में ही है तो आपका मून वहां पाइसिस में होगा, या आपका लगन वहां पे होगा, या वहां पे राहु वहां पे होगा, या मार्स होगा। इस तरह आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ता है। वीनस मून केतु तो ये चिटिंग का कारक है, धोखे होंगे, फरेब होगा, फ्रॉड होगा। अब वीनस कंबस्ट होगा 19 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। यहाँ लेन देन करते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए आपको, खास तौर पर फीमेल के साथ रिलेशनशिप करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए आप, क्योंकि फलक का ये 12वां घर है और यहाँ से एग्जॉल्ट भी होता है। और फिर जुपिटर और वीनस का राशि परिवर्तन, ये बहुत अच्छी चीज है कि 2 पॉजिटिव प्लैनेट का आपस में रिलेशनशिप है। अब आपके चार्ट में क्योंकि वीनस तो यहाँ पे 1 मई तक रहेगा, यहीं पे ग्रेन भी लगेंगे, सूरज ग्रेन भी इधर ही लगेगा, तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वीनस जैसा प्लैनेट अगर अच्छा हो तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता है। वीनस ज्यादातर मेजोरिटी में वीनस और सन हो तो यानी कि फादर पैसे के लिए पैसे वाले होंगे, अगर वीनस पीछे है और सन आगे है तो पैसे वाले नहीं होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका वीनस कुंडली में कैसा है, क्योंकि वीनस जैसा प्लेनेट जो कि बहुत, जितने भी हमारी जिंदगी में हम कंफर्ट ढूंढते हैं वो सब वीनस से रिलेटेड है। जिनका वीनस बड़ा होता है उनको कपड़े पहनने की सेंस बड़ी जबरदस्त होती है, परफ्यूम्स बड़ा जबरदस्त यूज करते हैं वो, उनके पास व्हीकल्स बहुत अच्छे हो गए। अब वीनस राहु भी है ना, तो अगर किसी को गाड़ी का शौक है तो वो बड़ी गाड़ी लेगा। अब आपके चार्ट में वीनस कैसा है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वीनस आपके चार्ट में किन प्लैनेट के साथ, यानी कि आपका कोई सा भी ज़ोडिक साइन हो, कोई सा भी हो आपका ज़ोडिक साइन, वो एरीज हो, वो टोरस हो, वो पाइसिस हो, वो विर्गो हो, वो कैप्रिकॉर्न हो, फिर कोई सा भी हो, आपने देखना है कि पाइसिस में बैठा हुआ, कैंसर में बैठा हुआ, स्कॉर्पियो में बैठा प्लैनेट क्या असर देगा। अब रेट्रोग्रेड है तो एक्वेरियस में, जैसे सैटर्न नीचे बैठा हुआ, एक्वेरियस में, जेमिनी में, लिब्रा में बैठा हुआ प्लैनेट, कौन कौन वो जो प्लैनेट बैठा होगा ना उसी तरह के आपके जिंदगी में हालात आपके सामने पेश आएंगे। ये है एक्चुअल प्लैनेट करेगा क्या। लेकिन हमारे यहाँ खैर वो आपका भी कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस तो किया ही नहीं गया। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को अगर मैं कहूँ तो बेवकूफ़ी बनाया गया, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ऐसे से मनगढ़ंत कहानियाँ, ऐसे से वो 4 जोडिक ये हो जाएंगे, 6 जोडिक वो हो जाएंगे, वो उसमें आपका कसूर नहीं है, मैं काफ़ी हद, लेकिन आप कोशिश तो करें, कसूर क्योंकि आपका भी है, क्योंकि आप सुनते हैं तो वो लोग करते हैं। थोड़ा सा आपको इतना पता होना चाहिए कि वीनस ऐसे कर लें, 12 घर में से किसी का लगन होगा,
किसी का दूसरा घर होगा, किसी का तीसरा घर होगा। कौन सा है वीनस आपका, और वीनस क्या कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीनस का चैप्टर इतना बड़ा है, इसके ऊपर मैं डिटेल के साथ जो है वीडियो कर सकता हूँ, लंबा पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर किया जा सकता है कि वीनस क्या क्या करेगा, किस तरह वीनस के असरात आपकी कुंडली में पड़ेंगे और आपके लिए बेहतर होगा। अब वीनस एक्सॉल्टेड में है, वो सन के साथ भी होगा, वो सैटर्न राहु के साथ भी होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके बर्थ चार्ट में वीनस की कंडीशन क्या है। जैसे पाकिस्तान की चार्ट की हम बात कर लें, पाकिस्तान के चार्ट में वीनस की दिशा चल रही है 2007 से लेकर। अभी देख लें पूरे पाकिस्तान में कितने लोग अमीर हुए और कितने लोग गरीब हुए, कितने लोग ये कह लेंगे जितने भी वीनस जो है कंफर्ट का भी कारक है, वीनस लग्जरी का भी कारक, कितने लोग लग्जरी के पीछे भागे। वीगो डाला जिसे कोई पूछता नहीं था, 2022 के पास वो वीगो डाले की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, बड़ा सुन ग्रोब। तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके अपने चार्ट में वीनस की कंडीशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीनस की दिशा 20 साल की दिशा है, 20 ईयर्स की उसकी दिशा है, 2 साल 8 महीने के इसकी अंतर दिशा होती है। बहुत प्लैनेट देखिए, दिशा 24 घंटे चल रही है। ट्रांजिट में बैठा हुआ प्लैनेट जो है ना, वो बहुत असर डालता है आपकी जिंदगियों के ऊपर। क्योंकि कोई आज का ट्रांजिट है, कभी आपका भी वो ट्रांजिट था, तो वही आपकी डेट ऑफ बर्थ बन जाती है। तो वीनस जितना अच्छा होगा आपकी जिंदगी में, उतने सुख बढ़ेंगे, पैसों का सुख आपको बढ़ेगा। जैसे वीनस आज पाइसेस में है, अगर D9 में हम चार्ट में देखते हैं तो वो स्कॉर्पियो का है, वाटर एलिमेंट पे वो भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीनस जैसे प्लेनेट आपकी कुंडली में जितना ताकतवर होगा उतना ही बेहतर होता है। वीनस घाती कारक नहीं होना चाहिए। घाती कारक उस प्लैनेट कहते हैं जो सेकंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, क्योंकि ज्यादातर हमारे इंपैक्ट पड़ते हैं जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, उन्हीं के हमारी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज ज्यादा होते हैं। तो वीनस लिब्रा का, टॉरस का रूलर है, और वीनस बेसिकली एक पॉजिटिव प्लैनेट है, सात्विक प्लैनेट है, फीमेल्स का कारक है। फीमेल को जब ये थोड़ा कंबस्ट होगा, रेट्रोग्रेड होगा, तो बहुत से ज्यादा एहतियात भी करनी चाहिए, खासतौर पर इन टाइम के ऊपर। और लोगों से बहुत ज्यादा फ्रॉड और पैसों के मामले में बहुत ज्यादा होगा, वीनस पैसों का भी कारक है। तो यस, इसको भी आपने देखना। बहुत सौ के रिलेशनशिप ब्रेक होते हुए नजर आएंगे आपको। मेल के चार्ट में वीनस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फीमेल के चार्ट में मार्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जुपिटर नफ्स है, अगर नफ्स जुपिटर के करीब जाएगा तो जिंदगी में कंफर्ट आएगा, लग्जरी आएगी, पैसा आएगा, सुकून आएगा, जिंदगी बेहतर होगी। मरकरी आएगा तो बिजनेस होगा, बिजनेस से पैसा होगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू होगा, बहुत सी चीजें हैं। आपके चार्ट में वीनस की कंडीशन कैसी है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ मैं और गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन आप ज्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं कि 12 जोडिक भी कैसा होगा। किसी दिन मैं 12 जोड़ी के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा वीनस आपके अगर चार्ट में, और वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको चार्ट के थ्रू बताऊं कि वीनस अगर आपके चार्ट में सैटर्न के साथ बैठा हुआ तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ। और जो भी प्लेनेट आपके जन्म की जिस डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है ना, ट्रांजिट में जब वो प्लेनेट उस डिग्री के ऊपर आता है ना, तो आपको उसका असर दिखना शुरू हो जाता है, जो बड़ा आराम से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसको बहुत आसानी से कि ये चीज कब वाकया हो सकती है। अब वीनस रेट्रोग्रेड हुआ है तो ये रहेगा तो पाइसेस में, हाउस नहीं चेंज करेगा, लेकिन पिछले घर का भी असर देगा। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं 5 प्लैनेट का कम्बिनेशन भी बनेगा, फिर 4 प्लैनेट का कम्बिनेशन भी बनेगा, यहीं पे ग्रेन भी लगेगा, यहीं पे सैटर्न ने भी आ जाना। जिसका यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ, वीनस बाय बर्थ बैठा, यहाँ पे सैटर्न आ रहा है अगले 2.5 साल के लिए, तो वो तो कमाएगा पैसा, ठीक ठाक कमाएगा। उसका वर्क होगा, फॉरेन से होगा, इन्वेस्टमेंट से होगा, बाहर जाके होगा। अब कई आदमी हैं जो सारा दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, लेकिन वो बीमार तो नहीं होते, लेकिन हॉस्पिटल में काम करते डॉक्टर्स हैं जैसे। तो आपके चार्ट में वीनस की कंडीशन कैसी है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जिसका वीनस बहुत ज्यादा खराब हो ना,
आप देखेंगे वो जरा मैला कुचैला कपड़ों की उसको परवाह नहीं, वैसे रहता है। वीनस जितना अच्छा होगा ना, आपकी ड्रेसिंग, आपका चाहे आपने नॉर्मल से कपड़े पहने लेकिन बड़े सलीके से पहने हुए आप, पता लगेगा आपको। तो आपके चार्ट में वीनस की कंडीशन कैसी है ये आप देखें, और फिर हम 12 ज़ोडिएक के ऊपर उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें अब इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।